नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज 21 अगस्त 2020 है और आज भी हम लोग हर दिन की तरह आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कि आप एग्जाम में पूछ दिया जाए। इस सेशन के का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड? कब सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भारत देश में मनाया जाता है और इसको मनाने का कारण है राजीव गांधी के याद में। ठीक है, राजीव गांधी के याद में इसको हम लोग मनाते हैं और इसको साथ ही साथ हम लोग हारमोनी डे भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था 1992 में उनके मृत्यु के बाद। और ये जो अब 2020 का जो सद्भावना दिवस मना है, ये मना है इनके 76वां जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, दूसरा सवाल है रिसेंटली एंजेला बक्सटन पास्ड अवे। हाल ही में एंजेला बक्सटन जी का निधन हो गया। तो ये महिला कौन थी? ये एक महिला जानी मानी टेनिस प्लेयर रह चुकी है। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो ये आपके फॉर्मर ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, और ये वो महिला है जिसने डबल्स जीता है एलेथिया गिब्सन एट बोथ रोलैंड गैरोस एंड विंबलडन इन 1956। ठीक है, 1956 में इन्होंने विंबलडन जीता था। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक? डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं लुइस एबिनेडर। लुइस एबिनेडर जी का पूरा नाम है लुइस रुडोल्फो एबिनेडर। ठीक है, और इन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक का एज अ 54वां प्रेसिडेंट के लिए शपथ लिया है। मींस ये उस देश के 54th प्रेसिडेंट हैं और ये सक्सीड कर रहे हैं डेनिलो मेडिना को। ठीक है, जो कि लिबरसन पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके इलेक्शन में इनको कुल 54% वोट मिले हैं। वही अगर लास्ट में जो आपके थे डेनिलो मेडिना के पार्टी को कुल 34% ही वोट मिले हैं इस इलेक्शन में। अगला सवाल है, हाउ मेनी लोन्स हैज अप्रूव्ड बाय एडीबी फॉर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया? कितना लोन पास किया गया है? तो ये लोन्स पास किया गया है $1 बिलियन। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 7,485 करोड़ रुपया पास किया है। आपका एक मॉडर्न हाई स्पीड 82 किलोमीटर की रफ्तार से भागने वाला एक ट्रांजिट सिस्टम जो कि आपका दिल्ली और मेरठ को जोड़ेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रीजनल में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनने वाला है इंडिया का, जिसके लिए $1 बिलियन लॉन्च किया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का मेन एम यही रहेगा कि जो भी रीजनल्स है उनको कनेक्ट करे। मींस दो जगह के कनेक्टिविटी को ये और ज्यादा इनहेंस करेगा दिल्ली से मेरठ की ओर। ठीक है, अगला सवाल है, विथ विच फाइनेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस टाई अप टू ऑफर कोविड-19 कवर? ठीक है, जैसा कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है तो इसके लिए तरह तरह के इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज ला रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस ने एक फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप करके एक न्यू कोविड-19 कवर का लॉन्च किया है। तो ये किसके साथ हुआ है? ये किया है मुथूट फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये एक ऐसी फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि गोल्ड मतलब सोने के ऊपर आपको लोन देती है। आप वहां जो भी आपका सोना जमा करोगे आपको उस हिसाब से आपको लोन पास किया जाएगा। तो कोटक महिंद्रा और मुथूट फाइनेंस ने दोनों मिलकर एक कोविड-19 इंश्योरेंस पास किया है जो कि आपका कवर करेगा स्पेशली फॉर कोरोना या फिर कोविड-19 को। ठीक है, इसमें लगभग 1 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा सोने पे। ठीक है, तो ये है और ये आपका हुआ है बाय मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के अंतर्गत। अगर हम मुथूट फाइनेंस की हेडक्वार्टर की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें तो इसकी हेड ऑफिस है कोच्चि केरला में और इसके चेयरमैन है एमजी जॉर्ज मुथूट।
वही अगर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। वही अगर हम कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं महेश बाला सुब्रमण्यम जी। अगला सवाल है, नेम द प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय डाइट DIAT टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए DIAT, ओके, ये हमारा जो डिफेंस पार्ट है, इसने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट है? ये है पवित्रपति और अनुषदा तारा। ठीक है, पवित्रपति अनुषदा तारा जी का लॉन्च, 2 चीजों का लॉन्च हुआ है जो कि लॉन्च किया है डाइट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर हम पवित्रपति की बात करें तो ये आपकी एक आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। ठीक है, मास्क मुंह पे लगाने वाला जो हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं आजकल, वो एक आयुर्वेदिक बेस्ड मास्क है जो कि आपका एक वायरस न्यूट्रलाइजर है। कहने का मतलब उस मास्क के आसपास अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फिर वायरस आता है तो वो मास्क का जो सिस्टम है वो उसको मार देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, और वही अगर अनुषदा तारा की बात करें तो ये आपकी एक सूट है जो कि अभी नॉर्मली हम लोग इंडिया में पीपीई किट के नाम जान रहे हैं, जो पूरे बॉडी को कवर करता है। तो उसी तरह से ये एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है जो कि कंप्राइजेज है सुपर हाइड्रोफोबिक ब्रीदिंग, एंटी माइक्रोबियल और कंफर्ट फीलिंग प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जो पीपीई किट है उसको पहनने में लोगों को बहुत ही परेशानी होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से ये एक तरह का सुपर हाइड्रोफोबिक है। कहने का मतलब अंदर की जो बाहर का जो पानी वगैरह अगर भीग जाए तो ये अंदर पानी नहीं घुसने देगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, सांस लेने में, और ये एंटी माइक्रोबियल है, मतलब किसी भी तरह का जर्म से ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, और साथ ही साथ ये पहनने में बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। तो पवित्रपति और अनुषदा तारा लॉन्च किया गया है डाइट के द्वारा फाइट करने के लिए कोविड-19। अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्चेस LVB डिगिगो। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने LVB डिजिगो लॉन्च किया है, जिसका इनिशिएटिव है कि जो पीपल को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराया जाए थ्रू द वेबसाइट। तो आपकी एक ये ऑनलाइन सेविंग अकाउंट्स खोलने का स्कीम है। कहने का मतलब जल्द से जल्द हम लोग विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें, उसके हेडक्वार्टर है चेन्नई में, वही इसके एमडी और सीईओ हैं एस सुंदर जी। अगला सवाल है, हु लॉन्चेज अ स्टैम्प ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। किसने स्टैंप लॉन्च किया है? ये स्टैंप लॉन्च करने वाला है हमारा इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने स्टैंप लॉन्च किया है यूनेस्को हेरिटेज में के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर आपका इंडिपेंडेंस डे के समय या फिर कुछ भी ऐसे खास अवसर होता है तो हमारा इंडिया पोस्ट तरह तरह के स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इस बार इसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दिखाया है। इसमें आपका 5 तरह का जो भी मिनिएचर है उसको दिखाया गया है, जिसमें आपका हिस्टोरिक सिटी है अहमदाबाद का, चर्चेज एंड कन्वेंट्स है गोवा का, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पट्टाकल का, खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वही, और कुतुब मीनार है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं 5 इन्होंने पोस्टल स्टैंप जारी किया है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड ऑड्रे एजुलो है, वही इसका फाउंडेशन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। अगला सवाल है, किसने लेबर ब्यूरो का ऑफिशियल लोगो जारी किया है? तो लेबर ब्यूरो का ऑफिशियल लोगो जारी किया गया है संतोष गंगवार जी के द्वारा। संतोष गंगवार जी की बात करें तो ये आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट को संभालते हैं। ठीक है, और इन्होंने ही इसका लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है इनका मेन मोटो यही है, इसमें 3 तरह की बातें उनकी कही गई है, जैसे कि एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये 3 मुद्दों पर ये ज्यादा अपना ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगी। तो संतोष गंगवार ने लेबर ब्यूरो का एक ऑफिशियल लोगो जारी किया है। अगला सवाल है, हम लोग कब इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं? तो भारत अक्षय ऊर्जा दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को ये मनाया जाता है और इसको हम लोग एज अ रिन्यूएबल एनर्जी डे भी मना के नाम से जानते हैं।
ये दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे जो सराउंडिंग्स में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इस तरह का जो भी सोर्सेस है जो कि रिन्यूएबल है, बार बार यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और बार बार कहा जाता है कि हम लोग इस तरह के सोर्सेस को ज्यादा तरीके से यूज करें क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। कहने का मतलब ये रिन्यू हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसी के मार्क इंपॉर्टेंस देने के लिए हम लोग इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं हर साल 20 अगस्त को, और इसका स्थापना सबसे पहली बार 2004 में हुआ था। ठीक है, तो प्रोमोट करने के लिए ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वही अगर आखिरी सवाल की बात करें तो विच मिनिस्टर लॉन्चेस ट्राईफूड प्रोजेक्ट ऑफ TRIFED, तो किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ट्राइबल मिनिस्टर के द्वारा। अगर हम यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर की बात करें तो ये हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, इन्होंने ट्राइफॉड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च किया गया है रायगढ़ महाराष्ट्र, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको लॉन्च करने का मुद्दा यही है कि जो भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको और ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, उनको मौका दिया जाए काम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ट्राइफॉड प्रोजेक्ट आपको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। कहने का मतलब दो मिनिस्ट्री इसमें मिल बांट के काम कर रही है, एक आपका ट्राइबल मिनिस्टर है, वही दूसरी और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अगर हम चेयरमैन की बात करें TRIFED की, तो इसके चेयरमैन है रमेश चंद मीना जी। ठीक है, ये थे हमारे कुछ आज के खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे हमारी वीडियो को रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।